स्पिरिचुअल रिवाइवल के इस पार्ट 6 में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में अपने समस्त दर्शकों का नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है। और आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस रिवाइवल की शुरुआत जबकि डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन हुई, उस दिन एक और भी घटना घटी जिस विषय के ऊपर मंडली में पिछले 2000 सालों में अलग अलग बाइबल के विद्वानों के द्वारा बताया जाता रहा है, सिखाया जाता रहा है। जिस घटना को पवित्र आत्मा के कार्यों से जोड़ा जाता है। और इस विषय को हम लोग अन्य अन्य भाषा के विभिन्न प्रकारों के बारे में या अलग अलग अनुभवों के आधार पर जो कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में हमें देखने को पढ़ने को मिलते हैं, उसमें से जाकर के अध्ययन करेंगे। ये विषय प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 4 पद में पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि 120 जो यहूदी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया था, और ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर आधारित था, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए उन अद्भुत कामों को ही देखा था। न केवल उन्होंने उन शिक्षाओं को ग्रहण किया था, परंतु 120 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को भी देखा। और इसके बाद वे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह भी थे। इसके साथ ये वे ही 120 लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार यरूशलेम में जाकर के प्रार्थना में लौलीन थे। और इस प्रार्थना में वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जो वायदा प्रभु यीशु मसीह ने उनसे किया है, जिस वायदे का संबंध पवित्र आत्मा से है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 8वें पद में उनसे कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और इस प्रकार से तुम सारे संसार में मेरे जी उठने के गवाह ठहरोगे। और यहाँ पे यही वे 120 लोग थे कि जब वे पवित्र आत्मा से भर गए तो 2 अध्याय के 4 पद में लिखा है कि वे सब, ऐसा नहीं है कि केवल 12 प्रेरित ही पवित्र आत्मा से भरे गए, लेकिन इन प्रेरितों के साथ बहुत से विश्वासियों की मंडली थी और ये पूरी मंडली 120 लोगों की थी। और यहाँ पर वचन यही कहता है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि जो बोलने वाले थे वो 120 लोग थे, ना कि पवित्र आत्मा था, क्योंकि ऐसा ही लिखा हुआ है। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद अपना आत्मा उनके ऊपर फूंका और उनसे कहा था कि रिसीव द होली स्पिरिट, तो वे सब के सब उस अनंत जीवन को पा लिए थे। नए जन्म के अनुभव को उन्होंने ग्रहण कर लिया था और इस नए जन्म के साथ ही साथ उनके अंदर पवित्र आत्मा आ गया था। और यहाँ पे 2 अध्याय के 4 पद में लिखा है कि वे सब अब पवित्र आत्मा से भर गए। यहाँ पर 120 लोगों के साथ जो है वो उद्धार का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन उद्धार पाए हुए 120 लोगों के साथ एक दूसरा अनुभव हुआ जिसमें वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। और पवित्र आत्मा है जो कि उनकी आत्मा को बताता है कि क्या बोलना है या क्या नहीं बोलना है। और इसके आगे इस प्रकार लिखा हुआ है, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बोलने वाले तो 120 लोग थे, लेकिन इस अन्य भाषा को बोलने की सामर्थ को देने वाला पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा उनकी आत्माओं को उन शब्दों को बताता था, अट्रेंस को देता था कि क्या बोलना है, लेकिन बोलने का जो शब्द है वो 120 लोगों के जबान से होकर निकला। और इसी के विषय में बाइबल में लिखा है कि वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में हम लोग पढ़ के देखेंगे, एंड दे वर ऑल फिल्ड
that is diffused throughout their being with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. जैसा कि हिंदी की बाइबल में हम लोग ने पढ़ा, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है and they began to speak in other tongues. And they means 120 people, they began to speak in other tongues. Other tongues का मतलब है, जैसा कि हम लोग ने हिंदी में पढ़ा कि अन्य अन्य भाषा, इंग्लिश में लिखा हुआ है other tongues means different languages. ये बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि ये 120 लोग ज़्यादातर सभी के सभी एक खास एरिया से आते थे, एक खास प्रदेश से आते थे जिसे गलील का प्रदेश कहा जाता है। उस इज़राइल देश में जहाँ पे ये घटना घटी, उस देश का एक प्रदेश है गलील का प्रदेश, और इसी गलील के नासरत नाम जगह पर प्रभु यीशु मसीह का पालन पोषण हुआ, और प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा को भी सबसे ज़्यादा गलील में ही किए। इसीलिए वे चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बाद में प्रेरित करके अपॉइंट किया, वे अधिकतर इसी प्रदेश के थे, और इस प्रकार से उनकी भाषा भी जो थी वो एक लोकल डायलेक्ट की थी, जो कि खास गलील में बोली जाती होगी। जैसे उत्तर भारत में अगर हम लोग देखें तो पूरब में जो भाषा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है उसे भोजपुरी कहते हैं, और इस पूरब के लोग भोजपुरी के अलावा हिंदी भी शुद्ध बोल लेते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो चेले 120 प्रेरितों के साथ थे, वो बोलने वाले तो सब गलील प्रदेश की भाषा को ही बोलते थे, लेकिन प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय के 4 पद में जो घटना घटी उसके बारे में लिखा है कि वो दूसरी भाषा बोलने लगे, और इसका प्रमाण हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर हम केवल एक ही बिंदु को देखना चाहते हैं कि जो बोलने वाले थे उनकी भाषा जो थी वो लोकल डायलेक्ट की थी, और वो बिना किसी दूसरी भाषा को सीखे हुए दूसरी भाषाओं में बातचीत कर रहे थे, जिसे अन्य अन्य भाषा या अदर टंग्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस के नाम से बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही अद्भुत एक घटना घटी। इसके आगे लिखा हुआ है, एज द स्पिरिट वॉज गिविंग देम द एबिलिटी टू स्पीक आउट क्लियरली एंड एप्रोप्रिएटली। मज़े की बात तो ये है कि जिन भाषाओं को 120 लोगों ने सीखा नहीं और ना कभी पढ़ा होगा ना कभी सुना होगा, ऐसी दूसरी भाषाओं में वो बहुत ही सफाई से और बहुत ही उपयुक्त भाषा को जिसकी ज़रूरत थी वो बोल रहे थे। और ये इसलिए संभव हो सका कि पवित्र आत्मा उनकी आत्मा को कुछ विशेष बातों को बताता था, और ये शब्द उन बोलने वालों की आत्माओं से उनके ज़बान पर डायरेक्ट आ जाते थे। इसका मतलब है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग से वो शब्द जो है वो बाईपास हो जाता था। वो शब्द जो पवित्र आत्मा उनकी आत्माओं को देता था, उनकी आत्मा से ये शब्द उनके सोल में, उनके इंटेलेक्ट, उनके माइंड और उनके विल को बाईपास करते हुए सीधे उनकी आत्मा से उनके ज़बान के द्वारा निकलते थे, क्योंकि ये ऐसी अन्य भाषाएं थी जो वो अपने माइंड में प्रोसेस नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने इंटेलेक्ट से इन सारे लैंग्वेजेस को कहीं सीखा नहीं था, कहीं से सुना नहीं था, जिसके बारे में संत पौलुस आगे बहुत ही सफाई से बताते हैं कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करता हूं और मैं अपनी बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूं। इसका मतलब यह है कि मनुष्य की ज़बान का सीधा संबंध उसकी आत्मा से है, जो कि ऐसी घटनाओं में उसके ज़बान से सीधे निकल सकते हैं। अदरवाइज, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट या अबंडेंस ऑफ स्पिरिट मैन स्पीक्स, जो कुछ आत्मा में भरा रहता है वही हमारे मुख से निकलता है। तो अगर 120 लोग इस बातों को जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपनी आत्माओं में पा रहे थे
उसको अपने सोच, अपनी समझ में ले जा करके और फिर ट्रांसलेट करके उसको अपने मुख से बोलते तो वो अन्य भाषा नहीं होती, वो उनके समझ से बोली हुई भाषा होती। और ऐसे समझ की भाषा वही बोल सकता है जो उन भाषाओं को सीखा हो या उन भाषाओं को बोलने वाला हो। इस प्रकार से हम लोग दूसरे अध्याय के 4 पद में देख लिए कि जब वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए तो उनमें से हर एक 120 लोगों ने अपने जबान से ऐसी भाषाओं को बोला जो वो स्वयं नहीं समझते थे, लेकिन हाँ, इसी के साथ जो सुनने वाले लोग वहाँ पे जमा हुए थे उनका क्या रिस्पॉन्स था उसे हम लोग आगे पढ़ के देखेंगे। 5वें पद में लिखा हुआ है कि आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। ये एक विशेष पर्व का समय था। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो बोलने वाले तो 120 लोग थे जो ऐसी भाषाओं को बोल रहे थे जिसको उन्होंने सीखा नहीं था, और उनकी भाषाओं को सुनने वाले जो भक्त यहूदी सारे संसार के अलग अलग देशों से, कोनों से इस पर्व को मनाने के लिए आए थे, वे अपने उस देश की मातृभूमि की भाषाओं को सुन रहे थे। तो बोलने वाले तो अन्य भाषा बोल रहे थे, और ये भाषाएं जो थी वो किसी न किसी देश में इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली एक लोकल डायलेक्ट थी, क्योंकि जहां कहीं से भी ये भक्त यहूदी वहां पर आए हुए थे उनको अपनी अपनी भाषाओं में समझ में आ रहा था। क्योंकि 8वें पद में लिखा हुआ है, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। इस घटना को देखकर वे बहुत ही घबरा गए, अचंभित हो गए। लेकिन वहां पर और भी ऐसे यहूदी भक्त थे जिनके कुछ भी समझ में नहीं आया, और वो कहने लगे कि ये कैसे यहूदी लोग हैं जो कि यरूशलेम में सुबह ही सुबह उन्होंने नशा कर लिया है। इसे हम लोग 13 पद में पढ़ते हैं, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। इस प्रकार से हम लोग ने पवित्र आत्मा से भरे जाने के अनुभवों को देखा जो 120 लोगों के साथ हुआ, जबकि वो यरूशलेम के उपरौती कोठरी में एक साथ मिल करके मन लगा करके एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। और जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा के अनुसार वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। आज हमें अपने मनों को परमेश्वर के वचनों पे केंद्रित करना है। अनुभव तो बदलते रहते हैं, क्योंकि इसी ग्रुप में जब 3000 लोग और मंडली में जुड़ गए तो प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के 31 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ ये पता चलता है कि पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद भी ये इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट बार बार होती है, जबकि प्रभु के सेवक एक मन होकर के मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं। और इसे हम लोग 4 अध्याय के 31 पद में पढ़ के देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाने लगे। यहाँ पे पवित्र आत्मा के भरे जाने का एक दूसरा अनुभव हो रहा है। पहले अनुभव में तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और इसके आगे जब हम लोग ने 4 अध्याय के 31 पद को पढ़ा तो यहाँ देखा कि जब वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, भर गए, तो वो स्थान जो था वो हिल गया। इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में लिखा है, एंड व्हेन दे हैड प्रेड द प्लेस वेयर दे वर मीटिंग टुगेदर वाज शेकन, a sign of God's presence, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness and courage. तो जो मूल विषय है वो पवित्र आत्मा से भरे जाने का है। अनुभव तो फिजिकल होते हैं, फीलिंग्स हमारे शरीर की होती हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में कहते हैं कि आई वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, किन बातों को हम अपने शरीर में अनुभव कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वालों को
अनुभवों के ऊपर अपने विश्वास को आधारित नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। और विश्वास का संबंध मनुष्य की आत्मा से होता है। अनुभव तो परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। एक विश्वासी का अनुभव दूसरे विश्वासी के अनुभव से अलग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा किया गया उद्धार का काम एक होता है। और इसी प्रकार से पवित्र आत्मा से भरे जाने का भी अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन आत्मा एक है और आत्मा का भरा जाना भी एक ही है। इसी प्रकार से पवित्र आत्मा से भरा जाना और पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के कामों को करना, ये परमेश्वर के वचन की एक आज्ञा है जो हर एक विश्वासियों के लिए है। अब यदि हम पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद अनुभवों की बात कर रहे हैं, तो पौलुस का अनुभव एकदम अलग था। दमिश्क की राह में जब संत पौलुस को परमेश्वर का दर्शन हुआ तो उसने कहा, हे मेरे प्रभु। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। इसे हम लोग प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय के 5वें पद में जाके देखते हैं। और यहाँ पर जब शाऊल को ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह है जो उससे कह रहा है कि तू मुझे क्यों सताता है, और उसने उसी समय यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार कर लिया और उसकी आत्मा का उद्धार हो गया। ये तो संत पौलुस के साथ एक अलग अनुभव हुआ जो सबके साथ नहीं होता है, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया। फिर इसके बाद क्या होता है? और फिर इस अनुभव के बाद हम ये देखते हैं कि संत पौलुस के ऊपर हनन्याह को परमेश्वर के वचन की आज्ञा के अनुसार ये निर्देश दिया गया था कि उसके ऊपर हाथ रखे और उसके लिए प्रार्थना करे। और इसी 9 अध्याय के 17 पद में हम पढ़ते हैं, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। इसका मतलब है कि शाऊल को उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा से भरे जाने के अनुभव को भी पाना था। अब सवाल यह है कि जब संत पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा से भर गए, तो उन्होंने क्या किया होगा, क्या उसका अनुभव होगा? अनुभव कुछ भी हो सकता है, लेकिन संत पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में इस बात को प्रमाणित करते हैं कि देखो, मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, तुमसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में प्रार्थना करो। वो अनुभव जो पहली मंडली में पेंतिकुस्त के दिन हुआ कि वे जब पवित्र आत्मा से भर गए तो वे अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, उस समय उनकी भाषा संसार के किसी देश में बोले जाने वाली भाषा थी। ऐसा चमत्कार और ऐसा अनुभव हम फिर आगे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हाँ, पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद लोग अन्य भाषा बोलते थे, जैसा अभी हम लोग ने पौलुस के स्वयं के जीवन में देखा। संत पौलुस से भी पहले जब मंडली में एक बहुत बड़ा सताव हुआ और मंडली के विश्वासी तितर बितर हो गए, तो लिखा है कि फिलिप्पुस सामरिया देश में जाकर के प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने लगा। और इस सुसमाचार के प्रचार का प्रभाव ये होता है कि लोग पापों से मुक्ति पाते हैं और उस सारे शहर में लोग आनंद से भर गए। सुसमाचार में ये सामर्थ्य है कि ना केवल वो व्यक्तिगत जीवन को बदलता है, लेकिन वहाँ की सारी सामाजिक परिस्थितियों में भी एक बड़ा परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पे हम इस बात को भी देखते चल रहे हैं कि उद्धार पाने के बाद एक और अनुभव है जिसे हम लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अनुभव या पवित्र आत्मा से भरे जाने के अनुभव के नाम से जानते हैं। क्योंकि सामरिया देश में जब फिलिप्पुस ने प्रचार किया तो लोगों ने उद्धार पाया, इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण कर लिया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि फिलिप्पुस एक सुसमाचार के प्रचारक की बुलाहट को अपने जीवन में पाया था और उसका यही काम था कि वो सुसमाचार को सुनाए। क्रूस के सुसमाचार के सुनने के द्वारा लोग उद्धार पाते हैं और इस सेवकाई को फिलिप्पुस ने बाखूबी पूरा किया। अब इसी प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय के 14 पद में अगर हम पढ़ते हैं, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, जब
प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। क्यों पतरस और यूहन्ना को एक विशेष सेवकाई के लिए सामरिया में भेजा गया? आगे लिखा हुआ है 15 पद में, उन्होंने जाकर उनके लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया था, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण कर लिया था, उनके लिए प्रार्थना करें। क्यों प्रार्थना करें? इसलिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। 17 पद में आगे लिखा हुआ है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। अब कैसे पता कि लोगों ने पवित्र आत्मा पाया? वहां पे कोई ना कोई एक फिजिकल एविडेंस तो जरूर होगा। इस फिजिकल एविडेंस की पुष्टि जो है, वहां पर एक जादूगर था जो शमौन कहलाता था। वो उस स्थान पे बहुत से ब्लैक मैजिक करता था, लेकिन उसने भी फिलिप्पुस के ऊपर विश्वास कर लिया था, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो चमत्कारों को और अद्भुत कामों को देखता था। 18 पद में एक बहुत ही की वर्ड है जो इस शमौन के जीवन से प्रकट होता है। लिखा है, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दे दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। क्योंकि ये शमौन जो था वो फिलिप्पुस की सेवकाई से बहुत प्रभावित था, और उसने ये भी देखा कि यूहन्ना और पतरस जब इन विश्वासियों के ऊपर हाथ रखते हैं तो इनके जीवन में कुछ फिजिकल मैनिफेस्टेशंस भी होता है, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन इस बात की पुष्टि मिलती है कि कोई ना कोई फिजिकल एविडेंस जरूर होगा। तभी शमौन ने इस गिफ्ट को परचेस करने की कोशिश की। बाइबल के बहुत से विद्वानों का ये मानना है कि जब पतरस और यूहन्ना ने विश्वासियों पर हाथ रखे तो वो भी सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषाओं को बोला होगा। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि पवित्र आत्मा से भरे जाने के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का किया गया काम वो एक सा ही होता है। यही पतरस जो पहले दिन यहूदियों के बीच में खड़े होकर के सुसमाचार के प्रचार को कर रहे थे, यही पतरस जब एक अन्य जातियों के समाज में जाते हैं, कुरनेलियुस के घर में जाते हैं, और वहाँ पर उन्होंने सुसमाचार के प्रचार को किया, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सुनने वालों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन करके विश्वास किया, और उसी समय साइमल्टेनियसली दे वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। इस प्रकार से पतरस जब प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सुसमाचार को सुना रहे थे और पापों की क्षमा के उपाय को बता रहे थे, तो 10 अध्याय के 44 पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। ये ठीक उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का उतरना था जो 120 लोगों के ऊपर पेंतिकुस्त के दिन उतरा। और 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि ये अन्य जातियों के ऊपर भी, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, विश्वास किया, उनके ऊपर भी ये पवित्र आत्मा उतर रहा है। और इसका प्रभाव क्या हुआ? 45 पद में लिखा हुआ है, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला जाता है। आखिर इस पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के प्रभाव को, उसके फिजिकल एविडेंस को उन विश्वासियों ने देखा होगा। और वो एविडेंस, फिजिकल एविडेंस क्या था? जब वो पवित्र आत्मा से भर गए। इसे हम लोग 46 पद में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना था। इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में लिखा हुआ है, फॉर दे हर्ड देम टॉकिंग इन अननोन टंग्स। वहां पे लिखा था अन्य अन्य भाषा, इंग्लिश में लिखा था डिफरेंट लैंग्वेजेस, और यहां पे लिखा है फॉर दे हर्ड देम टॉकिंग इन अननोन टंग्स, मीन्स लैंग्वेजेस, and exalting and magnifying and praising God। अब यदि हम अनुभवों पर अपने विश्वास को केंद्रित करेंगे तो यहां पे वो अनुभव नहीं हुआ जो कि भक्त यहूदियों ने, जो 120 लोगों को
अन्य भाषा को बोलते सुना, लेकिन उन्होंने अपने लोकल डायलेक्ट में सुना था। लेकिन इस समय जब पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर उंडेला गया तो वो सब अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, और इस अन्य भाषा में वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, उसकी स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर के भले बड़े कामों की वो महिमा कर रहे थे। और ये तब हो सका जब वे पवित्र आत्मा से भर गए, जब पवित्र आत्मा उन्होंने पाया। इसलिए अवश्य है कि हम विश्वासियों को दूसरों के अनुभवों पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर अपने विश्वास को आधारित करना है। अनुभव अलग लोगों के साथ अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन का आधार और प्रभाव एक सा रिजल्ट देता है। अंत में संत पौलुस को भी हम देखते हैं, प्रेरितों की पुस्तक उसके 19 अध्याय में जब वो इफिसुस में गए तो वहाँ कुछ विश्वासियों को पाया और उनसे पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? और उन्होंने कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। और ऐसा सुन के संत पौलुस ने उन्हें पूरे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया, उन्हें बपतिस्मा दिया, और जब उनके ऊपर हाथ रखा तो वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषाओं में वो परमेश्वर की बड़ाई और स्तुति करते थे। इनकी संख्या लगभग 12 थी, और इस प्रकार से इफिसियों की मंडली की शुरुआत हुई। इन सारे अलग अलग लोगों के स्थानों के अनुभवों को देख करके हमें इस बात का निर्णय लेना है कि हमारे विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आवश्यकता आज इस आत्मिक बेदारी की, इस पोस्ट पैंडेमिक रिवाइवल के लिए हर एक मंडलियों के लिए है कि वो सभी विश्वासी उद्धार के अनुभव को पाने के बाद पवित्र आत्मा से भरे जाएं। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी सेवा करे, और सेवा करने के लिए उसने पवित्र आत्मा दिया है। और जब पवित्र आत्मा से एक विश्वासी भर जाता है तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगता है। ये भाषा ज़रूरी नहीं है कि किसी पृथ्वी पर बोले जाने वाली भाषा हो, लेकिन इस भाषा के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई होती है। हमारा विषय बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट का नहीं है, लेकिन ये अनुभव इस आत्मिक रिवाइवल के लिए बहुत ज़रूरी थे। जिस आत्मिक रिवाइवल की शुरुआत पहली मंडली में, जैसा कि हम लोग ने परमेश्वर के वचनों को देखा कि जब जब लोग आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरे जाते थे तो उनके जीवन में कुछ ना कुछ फिजिकल एविडेंसेस होते थे, जिससे लोगों को पता चलता था कि ये आत्मा से भर गए हैं। और जब आत्मा से भर जाते थे तो वो काम जो प्रभु यीशु मसीह करते थे, वो उन अद्भुत कामों को, चमत्कारों को और उन चिन्हों को जो यीशु मसीह दिखाया करता था, वो प्रभु यीशु मसीह आज अपनी मंडली के लिए चाहता है कि हर एक विश्वासी सामर्थ्य के साथ सेवा को करें। और इस पोस्ट पैंडेमिक एंड टाइम रिवाइवल में हम सभी लोगों के जीवनों को बचाने के एक हिस्सेदार बन सकें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम ये विनती और प्रार्थना करते हैं कि हर एक मंडली में पाए जाने वाला विश्वासी तेरी आत्मा, पवित्र आत्मा से भर जाए, और वो सारे वरदान जो आपने अपनी मंडली के लिए रखे हैं विश्वासियों के जीवन से मंडली के द्वारा ऑपरेट होने पाए, जिससे कि मनुष्य जाति का उद्धार हो और प्रभु यीशु मसीह की मंडली जो है वो एक ग्लोरियस, एक महिमा युक्त मंडली बन जाए। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको पवित्र आत्मा और अपने वरदानों से भरे।